प्रतिभा माता जी को मेरा पांचम प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। पंचम प्रणाम। भक्तों को पंचम प्रणाम। कृष्णा माता जी, जस्मिता माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण कला माता जी, सृष्टि माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण मंजू। हरे कृष्ण रूबी माता जी हरे पंचम कृष्ण प्रणाम। जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे सुरक्षा कृष्ण। माता जी पंचम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी भक्तों सभी को भक्तों दास को का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दास का हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण विनोद प्रभु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे दास का कृष्ण दंडवत परिणीता प्रणाम। माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा पंचम प्रणाम। प्रतिभा माता जी को मेरा पांचम प्रणाम। हरे कृष्ण। आज किन के टर्न थे माता जी? कृष्ण प्रभु जी आगे। ममता मजुमदार माता जी का टर्न है। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णमन हरे प्रभु कृष्ण दंडवत प्रणाम। कृष्णमन प्रभु जी पांचम प्रणाम। दंडवत कृष्णमन प्रणाम प्रभु जी प्रभु मुझे जी। कुछ ममता माता बोलना जी। है, सब खत्म हो जाएगा तो मुझे बताइएगा हरे कि कृष्ण बोलिए। कृष्ण प्रभु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण ममता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी को पंचम प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी को पंचम प्रणाम। कैसी हैं सुमित्रा माता जी आप? आपकी तबीयत कैसी है? हरे कृष्णा। हरि बोल दंडवत प्रणाम सुमित्रा माता जी। अभी भी दर्द हो, दवाई चल रहा है, इंजेक्शन लग रहा है, पानी बोतल भी चल रहा है। दर्द हो रहा है पर हल्का ठीक है थोड़ा सा, फिर अभी तो पूरा क्लियर ठीक नहीं हुआ है। ठीक करेंगे, जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाए माता जी, हम प्रार्थना हाँ जी करेंगे माता सभी जी, आप से। ठीक हो जाए। आप लोग जल्दी ही आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं। गुरु जी के आशीर्वाद आपके साथ है, हम तो दास हैं, उनसे सेवा कर सकते हैं। प्रभु जी मुझे कुछ बोलना है, मैं बोलूं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा गुरु जी पंचम प्रणाम। सब भक्तों को पंचम प्रणाम। दंडवत प्रणाम बोलिए माता जी, सुमित्रा माता जी बोलिए। प्रभु जी एक माता जी हमारे यहाँ पर क्लास करती थी, नाम है गीता भंडारी बोल के। तो उनका जो पोता है ना, वो 2 वर्ष का है। उनके वो बच्चे का गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, तो उसका मैं ऑपरेशन के लिए बोला है माता जी डॉक्टर आप ने। फिर से बोले, हम लोग मिस कर गए आपकी आवाज। जो शुरू शुरू में आपने बोला वो समझ नहीं पाए, हम एक बार और बोलिए। प्रभु जी हरे एक कृष्ण माता सभी जी थी, भक्तों को मेरे वो पंचम क्लासेस प्रणाम। करती थी, उनका हरे नाम है कृष्ण गीता सभी भंडारी प्रभु बोल जी के। पंचम प्रणाम। वो कुछ दिन से क्लासेस नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनका जो पोता है उनका उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और 2 वर्ष का है, और उसका वो गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है, इसको ऑपरेशन के लिए बोला है। तो उन्होंने कहा थोड़ा प्रार्थना करवाने के लिए कि बच्चा है थोड़ा, और वो माता जी भी बीमार है, उनका भी यूटीएस में ट्यूमर है, वो उनका भी ऑपरेशन है, तो वो प्रार्थना के लिए बता रही थी, तो इसलिए मैंने बता दिया। वो क्लासेस करेगी, उसका पोता थोड़ा ठीक हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन करेगी। अभी कर नहीं पा रही है क्योंकि बीमार है बच्चा, तो वो इसके लिए नहीं तो कर। गीता 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 बताइए आपने नाम, भांडारी, गीता गीता भांडारी। गीता भंडारी। मैं रिपीट कर रहा हूँ। भांडारी, हाँ भांडारी। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचम प्रणाम। तो गीता भंडारी जी का ग्रैंड सन बताया आपने। जी प्रभु जी, जी उसका वो गॉल ब्लैडर में स्टोन है बच्चे का, 2 वर्ष का है, 2 साल का है। धन्यवाद माता जी, गुरु जी के आने पर हम नमस्कार। हरे कृष्ण यही है कृष्ण प्रभु जी जसमिता पंचांग माता जी प्रणाम। की विनम्रता हरे कि कृष्ण विनोद बिहारी दूसरे प्रभु जी के लिए पंचांग जी रहे प्रणाम। हैं। हरे कृष्ण दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी 9 बज पंचांग के प्रणाम। 4 मिनट हरे हो रहे हैं, तो कृपया कृष्ण आप कृष्ण होस्ट कर माता ले। जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण तो जसमीता माता जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। सुकन्या माता जी गुरु पंचम प्रणाम। गुरु वंदना के लिए एक वक्त हाथ रेज कर लीजिए, तो एक आदमी गुरु वंदना कर लीजिए प्लीज। मामनी माता जी है।
गुरु वंदना कोई करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। माता जी सुधा गुप्ता माता जी। चलिए मीनाक्षी रावत माता जी, आप गुरु वंदना। जी प्रभु जी। अनम्यूट करके बोलिए माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सब कुछ पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी पंचम प्रणाम। हरे हरे कृष्णा गुरु हरे जी कृष्ण पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्णा हरे गुरु जी कृष्ण हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम गुरु गुरु जी। जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दास दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण सबको बहुत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण सबको दंडों प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण प्रणाम। हरे सभी कृष्ण भक्तों को गुरु प्रणाम। जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, तो कुछ अनाउंसमेंट और हो गया सब नर्स आरती गुरु जी वगैरह? आज गुरु वंदना अभी तक हुआ नहीं। जी आज इसका जिनका टर्न था वो आई नहीं हो। क्या नाम है इसका टर्न था? ममता मजुमदार। मजूमदार, हाँ वो तो हाँ, ठीक है, वो रेगुलर नहीं है। जी तो ओके नहीं आई। जी गुरु जी। जी गुरु जी ओके और बाकी 3 अनाउंसमेंट है जिसमें आज निशा शर्मा माता जी हैं जो अनिल शर्मा माता जी की पत्नी है। आज उनका जन्मदिन है। हालांकि वो लोग दोनों सत्र में नहीं है अभी। अच्छा ठीक है दूसरा सुमित्रा माता जी की तबीयत अच्छी नहीं है ओके और वो सत्र में है। और तीसरा जो गीता भंडारी माता जी कोई हैं जो आती थी अभी नहीं आ रही हैं, जसमीता माता जी ने बताया है। हाँ तो उनकी भी तबीयत खराब है और उनका जो ग्रैंड सन है उसकी भी तबीयत खराब है। तो उसको जी कुछ स्टोन वगैरह हो गया है। 2 साल का लड़का है। तो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हमारी रिक्वेस्ट है। तो ये 3 है गुरु जी। ओके जी। तो हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग जो भक्त है वह बीमार है या हेल्थ खराब है। ओके, तो सबसे निवेदन है 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए उनके भक्त के लिए, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए और सत्र में आ जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज आज धन्यवाद नाम सही बताऊं। आज दोपहर में आज भगवत गीता सत्र में आज अध्याय 7 से लेकर 12 तक एग्जाम होंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग दिए जा चुके हैं। मुझे ने ऑलरेडी बताया था। और जो इसमें नहीं है जो वर्किंग है उनके लिए आज ही शाम 7 से 8 बजे एग्जाम होगा। जी ओके, तो तो मुझे नहीं जी तो जैसा कि आज हमारा एग्जाम है सबका, तो और वर्किंग है उनके लिए 7 से 8 बजे
कल एग्जाम हुआ 7 से 8 बजे 1 से 6 अध्याय के ऊपर। ओके तो तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ जी, कल क्या हुआ था वो कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए जरा। बर्थडे निकल गया। ओके ओके तो जी हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग। जी लेकिन ओके, सबिता कुमारी बोलो, कल क्या हुआ था भागवत सेशन में? गुरुजी वो हमारी पत्नी का जन्मदिन है आज, तो मैं थोड़ा हाँ सा वो हो देर हो गया, गई मुझे। अनाउंसमेंट कर दिया था, आप लॉगिन नहीं हुए थे समय पे। हाँ तो मेरे को हमने जरा 2 अनाउंसमेंट मिनट किया था। लग गई थी। चलो जी 2 मिनट धन्यवाद नहीं, अनाउंसमेंट रहेगा। हाँ 9 आपका बजे सबका आप ज्वाइन हो धन्यवाद। जाने का, लेकिन हो गया है अनाउंसमेंट। ओके जी ओके। उसके बाद हाँ कुमारी, कल तो सभी लोग थे। ओके रूबी कुमारी बताओ, कल हमने क्या सेशन में पढ़ा? हरे कृष्णा गुरु जी बाहर ट्रैवल कर रही हूँ, नहीं बोल पाऊंगी, ट्रैवल सॉरी कर गुरु रहे जी। हैं। ओके नेक्स्ट। ओके ममता कुमारी बोलो तुम्हें। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी कल आपने श्री भागवतम की प्रस्तावना के बारे में आपने बताया था कि भागवत एक सूर्य के समान है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार कलयुग में के मनुष्यों के अज्ञान के गहन अंधकार को दूर करता है श्री भागवतम। और ये अंधकार है हमारे अंदर, जो काम क्रोध मोह अहंकार जो रहता है, ये सब दूर करता है भागवतम के श्रवण से, सुनने से। फिर आपने बताया था कि इसके लिखने का पर्पस क्या था, क्यों लिखा गया था। तो हमारा कलयुग का जो मनुष्य की स्मरण शक्ति होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए भागवतम लिखा गया है। क्योंकि पुराने जमाने में जब गुरु शिष्य को भागवतम ये सब कुछ भी श्रवण करते थे, उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज रहती थी, वो याद रखते थे। लेकिन हमारा कलयुग का ऐसा नहीं है। हम लोग तो एक सप्ताह पहले क्या खाते हैं हम लोग वो भी भूल जाते हैं, तो फिर ये ग्रंथ हमको कैसे याद होगा। इसलिए श्री व्यास देव जी ने ये कलयुग के मनुष्य के लिए बहुत बड़ा उपकार किया है, इन्होंने भागवतम की रचना की। फिर श्री व्यास जी ने पहले अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी की आज्ञा से श्रीमद् भागवतम की रचना की। तत्पश्चात अपने पुत्र सुखदेव जी को इसका सार उनको बताया, भागवतम का सार। फिर सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, और परीक्षित महाराज के जब वो सुन रहे थे भागवतम, तो उसमें पूरे 14 लोग के सब ऋषि महर्षि देवी देवता सब लोग उपस्थित थे। और वहां पर वो श्री सूत जी भी वहीं पर थे, जो सुखदेव जी के वो शिष्य थे। उन्होंने श्री सूत जी नैमिषारण्य में, फिर उनके बाद परीक्षित महाराज के वो सुनाने के बाद फिर नैमिषारण्य में श्री सूत जी ने उनके वन में 88,000 ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित थे। वहां पर उन्होंने इसका श्रवण कराया था, और वहां पर सब वेद व्यास जी सब लोग थे। और वो जब सुना रहे थे, तो ये आपने बताया था एक बार पहले कि नैमिषारण्य ये पूरा ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, तो यहाँ पर ही ये इन्होंने सुनाया था। फिर भागवतम में आपने बताया था कि 18,000 श्लोक हैं। भागवतम एक मिश्री के समान मीठा है, मिश्री के समान बहुत मीठा है। प्रभुपाद जी का जो भागवतम जो लिखा था, उन्होंने 10 स्कंद तक ही उसका अनुवाद किया था उन्होंने। फिर उनके शिष्य ने उनके बाद उनका आगे लिखा था।
और फिर ये भागवतम आपने बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, एक पुस्तक भागवतम और दूसरा व्यक्तिगत भागवतम। और ये पुस्तक द्वारा जो ज्ञान बताया तो पुस्तक भागवतम है, और व्यक्तिगत भागवतम जो गुरु के द्वारा जो हम लोग श्रवण करते हैं वो ऐसा बताया। हरे कृष्णा गुरु जी, मैंने इतना ही लिखा था। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हरि तो बोल। मैंने आपको एक पीडीएफ फाइल है वो शेयर किया है। अगर आप देखोगे स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में, तो आज हम अध्याय 1 में से पढ़ेंगे। अध्याय 1 का पहला श्लोक है, उसको हम लेते हैं। तो उसके पहले एक मैं कथा बताना चाह रहा था, थोड़े समय में ही, थोड़े समय के लिए 10 मिनट में खत्म करूंगा उसको, और उसके बाद हम भागवतम के अंदर प्रवेश करते हैं। तो सब लोग मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए, है ना। तो कृष्ण मोहन प्रभु, आप मेरे साथ पीछे बोलो, और बाकी के सब लोग म्यूट करके ही बोलो। ओके। तो जिसका टर्न रहेगा गुरु पूजा का, है ना, उसी को हम ये अवसर देंगे, है ना, रोज बोलने का। ओके, सब लोग हाँ कृष्ण मेरे पीछे बोलिए। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यभागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं क्लास को। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये श्रीमद् भागवतम है, ये कथा है, ये किस तरीके से शुकदेव गोस्वामी को प्राप्त हुई, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। तो कई समय की बात है कि कैलाश में जहाँ पर शिवजी पार्वती के साथ निवास करते हैं, तो शिवजी की इच्छा हो गई अपने पत्नी को भी अमर कथा सुनाने की। इस कथा सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता है। तो इसलिए शिवजी ने पार्वती को कहा कि मेरी ये इच्छा है कि तुम मेरी पत्नी हो, तो मैं तुमको अमर कथा सुनाना चाहता हूँ। तो लेकिन इसका शर्त ऐसा है कि अगर ये कथा कोई सुनता है तो वह अमर बन जाता है। तो जब मैं तुमको कथा सुनाऊंगा तो आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। तो तुम पूरे कैलाश में जाओ, और जब मैं तुमको कथा सुनाऊंगा तो वहां पर कोई नहीं होना चाहिए। तो पार्वती ने सारे जगह को तलाश किया, कोई चींटी भी नहीं रहेगी, ऐसा उसने सारी चीजें देखी। लेकिन वह एक घोंसले में अंडे थे वृक्ष में, उस अंडे को देखना वो भूल ही गई, और वो एक अंडा था वो तोते का था। तो इस तरीके से शिवजी ने कहा कि देवी, अभी मैं तुमको अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन ये जब मैं कथा सुनाता हूँ तो मैं समाधि में चला जाता हूँ, मेरी आंखें बंद हो जाती है। तो मुझे कैसा पता चलेगा कि तुम सुन रही हो या नहीं सुन रही हो? तो सब लोग कैमरा को ऑन कीजिए। मुझे कैसे पता चलेगा आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? बराबर है। जैसा शिवजी ने कैसे कहा पार्वती को कि मुझे कैसे पता चलेगा आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो?
हाँ, वैसे मुझे कैसे पता चलेगा, है ना, आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे। इसलिए शिव जी ने ही कहा कि तुमको हुंकार देना होगा। मतलब कैसा, करके, है ना, हाँ मतलब मैं सुन रही हूँ करके। तो अभी अमर कथा शुरू हो जाती है और जैसे ही है कथा शुरू होती है, कुछ समय के लिए पार्वती है वो सुनती है, लेकिन कुछ समय के बाद पार्वती है वो सो जाती है, ऐसे, है ना। कथा में सोने की परंपरा ये, है ना। तो कथा में नींद अच्छी आती है। क्यों अच्छी आती है पता है? क्योंकि भगवान की कथा ये मिश्री के समान मीठी है, और मिश्री खाने पर क्या आती है? नींद आती है ना। नींद आती है। तो इसके लिए नींद आती है। तो नींद आ गई, लेकिन जैसे ही नींद आती है तो वो जो घोंसले में जो अंडा रहता है पहले ही तोते के रूप में प्रकट होता है, और वह उस कथा को सुनता रहता है। अभी पार्वती सो गई, लेकिन ये तोता था वह पार्वती की नकल करके हुंकार दे रहा था, करके। तो शिव जी को पता ही नहीं चला पार्वती कब सो गई। और जैसे ही अमर कथा खत्म हो जाती है तो शिव जी है वह आंखें खोल देते हैं, और जैसे आंखें खोलते हैं तो सामने क्या देखते हैं? मेरी पत्नी क्या कर रही है? सो रही, खराटे मार रही, पता नहीं खराटे मार रही होंगे कि सो गई है वो। तो फिर शिव जी के मन में प्रश्न आया, फिर ये हुंकार कौन दे रहा था? कौन है यहाँ पर जो हुंकार दे रहा था? शिव जी ने ऊपर देखा तो झाड़ के ऊपर उनको एक तोता दिखाई दिया, और शिव जी को बहुत गुस्सा आ गया, और शिव जी उस तोते को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। तो वो तोता पूरे कैलाश धाम से फिर पृथ्वी लोक पे आया, उड़ते 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 उड़ते। पीछे शिव जी भी थे, और उस तोते ने किसका आश्रय लिया? व्यासदेव की पत्नी, उसका आश्रय लिया और उसके गर्भ में प्रवेश किया उस तोते ने। और वो तोता कौन था? वो तो था राधा रानी का तोता था, उसका नाम था सुखदेव गोस्वामी। ओके। इसके लिए सुखदेव गोस्वामी जब माता के गर्भ में थे तो उन्होंने पहले से भागवत सुनी थी, अमर कथा। तो लेकिन ये जो पुत्र थे ये माँ के गर्भ से वापस ही नहीं आना चाह रहे थे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए। कितने साल तक ये गर्भ में रहा? कौन बताएगा? 12 साल 12 साल 12 बस 12 साल 12 साल के। प्रकृति के 3 गुण। जी जी, 12 साल गर्भ में रहा। तो व्यासदेव जी को टेंशन आया, कहा कि ये मेरा पुत्र बाहर क्यों नहीं आ रहा है? तो पिता ने माँ के पेट से आवाज दिया, पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आना चाह रहे हो? तुम्हारी माँ को कितनी तकलीफ हो रही है ना। बच्चा 9 महीने का ही रहता है तो माँ को कितना तकलीफ होता है पता है ना, बहुत तकलीफ होता है। तो आप सोचो 12 साल हो गए, कितना तकलीफ हो रहा होगा। उसके पश्चात फिर वो सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से बोले, पिताजी मैं आना चाहता हूँ बाहर, लेकिन मैं डरता हूँ एक चीज से। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं माया से डरता हूँ। तो व्यासदेव ने कहा कि माया तो सभी जगह पर है बेटा, तुम आ जाओ जल्दी। तो सुखदेव गोस्वामी अंदर से बोले, मैं नहीं आऊंगा। तो फिर तुम कैसे आ सकते हो? क्या करूं मैं जिससे तुम बाहर आए? तो कहा कि जो माया के पति है, जो द्वारिका में रहते हैं कृष्ण, उनके पास आप चले जाइए। अगर वो मुझे आकर यहाँ पर कहेंगे कि मेरी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी तो मैं माँ के गर्भ से बाहर आ जाऊंगा।
हरी बोल हरी बोल। तो इस तरीके से द्वारिका से श्री कृष्ण है व्यासदेव जी के साथ वहां पर आ गए। वहां पर बद्रिकाश्रम जहां पर वो रह रहे थे। और कृष्ण ने कहा सुखदेव गोस्वामी से कि मेरी माया तुमको स्पर्श नहीं करेगी। जैसे ही सुना सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से बाहर आ गए। तो इसको कहते हैं बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस, है ना। लाइफ इंश्योरेंस प्लान है ये। मेरी माया है तुमको स्पर्श नहीं करेगी, है ना। कौन संसार में ऐसा बोल सकता है? कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसा दे सकता है क्या कि मेरी माया तुमको स्पर्श नहीं करेगी, है ना। तो इसके लिए इसको बेस्ट इंश्योरेंस प्लान कहते हैं जो कृष्ण हमें देते हैं ना। अभी हम सब लोग कृष्ण का इंश्योरेंस प्लान लेके ही चल रहे हैं, बराबर है। कृष्ण ने जो गीता में हमको इंश्योरेंस दिया है कि तुम मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, है ना, हम वही कर रहे हैं। और इससे हमारा संरक्षण कृष्ण कर रहे हैं माया से। लेकिन कभी कभी हम क्या करते, प्रीमियम भरना भूल जाते हैं। मतलब क्या, सत्संग में आना भूल जाते हैं। फिर क्या होता है, वापस फिर, है ना, वापस फिर वो 3 गुणों का प्रभाव शुरू होता है। ओके, तो ये जो कथा है संक्षिप्त में मैंने बताई। तो अभी हम भागवत के पहले स्कंद का जो पहला अध्याय है उसमें प्रवेश प्रभु जी, करें। तो तोते ने शरीर छोड़ दिया था, उसके बाद जो है माता के गर्भ में प्रवेश किया था या हाँ, सशरीर किया था? ये सब ट्रांसीडेंटल है। ये हम अपने भेजे से समझ नहीं सकते हैं कि तोते का शरीर मनुष्य में कैसे परिवर्तित हुआ। लेकिन ये तोता है, ये तो देखो, शरीर तो नश्वर है, जीवात्मा तो शाश्वत है। तो इसके लिए जीवात्मा ने तोते के शरीर से ही वह प्रवेश किया था, है ना। लेकिन उन्होंने उस शरीर को छोड़ दिया। और अभी मुझे बताओ, कोई माँ ऐसे 12 साल कोख में रख सकती है क्या? खुद ही इमेजिन करो ना। तो नहीं साधारण गुरुजी। वो गर्भ भी साधारण नहीं था। तो इसके लिए हम इसको हमारे लॉजिक से हम समझ नहीं सकते इन चीजों को, है ना। कि जैसा हम इस संसार के लोगों को देखते हैं, अरे ये कैसे है। तो इसके लिए कथा में क्या होता है कि सब अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब हम इसको हमारे 50 ग्राम के भेजे से समझ नहीं सकते, है ना, क्या हो रहा है करके। इसलिए हमको भरोसा करना चाहिए। हाँ, हुआ था हुआ था। ये कभी पता चलेगा हमें, जब हम 3 गुणों से मुक्त हो जाएंगे ना, तो पता चले। अभी संसार में ही देखो ना, अभी जैसा आम का सीजन आता है, बराबर है। आप देखो हर अप्रैल और मई के समय में आम आते ही है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है, बताओ ना। ये भी तो चमत्कार ही तो है। देखो ना, अब सूर्य रोज उग रहा है, टाइम पे उग रहा है, ये भी चमत्कार है बहुत बड़ा। लेकिन ये चमत्कार रोज हो रहे हैं, इसके लिए हम इसको चमत्कार नहीं बोलते, बराबर ना। रोज हो रहे हैं ना, जी जी अभी रोज जी हो रहा है प्रभु तो जी। क्यों। तो इसलिए ये संसार भी पूरा चमत्कार से भरा हुआ है। आप देखो ना, मुझे बताओ, गर्भ में उस बच्चे का 9 महीने तक पालन कौन करता है? माँ को भी पता नहीं होता है, बराबर है ना, कि मेरे बच्चे का कैसे पालन हो रहा है। ये भी तो चमत्कार ही है ना। पूरी दुनिया चमत्कार से भरी हुई है। ओके, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। हाँ, तो अभी हम पहले चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि मैंने ये कवर किया था, लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे अभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सबसे पहले व्यासदेव है वो किसको प्रणाम करते हैं? हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। उसके बाद कहते हैं कि जन्मा आदि यस्य अन्वयात इतरतर च अर्थेषु अभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय च। ये एक्चुअली हमने जब भक्ति वैभव का मैं कोर्स कर रहा था यहाँ पर ही, तो हमको 12 श्लोक दिए गए थे याद करने के लिए। तो मैंने तभी ये श्लोक याद किया था। तो इसका ट्यून में गा के दिखाता हूँ आपको। जन्म आदि यस्य अन्वयात् इतरत च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बहुत तो सुंदर इसका गुरु जी, बहुत ही सुंदर है। तो इसका रिदम है वो इस तरीके से है ना, जितने भी ये श्लोक है। तो ये श्लोक देखो ना, बोलने से इतना लगता है कि बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो ना। तो ये ऐसे भागवत के श्लोक है। ओके, तो अभी आखिरी लाइन क्या है? धामना स्वेन सदा निरस्तकुहम सत्यम परम धीमहि। धीमहि मतलब मैं ध्यान करता हूँ। किसके ऊपर ध्यान कर रहे हो? मैं परम सत्य है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे कौन बैठा है? श्री कृष्ण कृष्ण बैठे, कृष्ण। कृष्ण बैठे हैं, है ना। लोगों को अभी पूछोगे ना, ये ब्रह्मांड का ये निर्माण कौन करता है? सभी लोग ब्रह्मा जी का नाम ठोक देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या करते हैं। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मुझे शक्ति कहाँ से मिलती है? कृष्ण से मिल रही है। ओके, ब्रह्मांडों का पालन विष्णु करते हैं, ब्रह्मांड का संहार करने की शक्ति शिव जी को कौन देते हैं? कृष्ण देते हैं, है ना। तो इसके लिए अगर किसी को ये बात पता चलती है ना कि कृष्ण आदि कारण है, सारे कारणों के कारण, है ना। ये सूर्य उग रहा है रोज, कौन कारण है? कृष्ण कारण है। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन बह रहा है रोजाना, हमको पता भी नहीं ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कितनी बार हम सांस लेते हैं एक मिनट में, छोड़ते भी है, लेकिन क्या हम ये सोचकर लेते हैं कि मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं करके? दिन भर हमको याद भी नहीं रहता है, बराबर है। तो भगवान कहते हैं मैं सारे कारणों का कारण हूँ, है ना। जिसको ये पता चलता है ना, फिर वो भजन में लग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे टेंशन आ रहा है ना, उसका भी कारण कौन है? उसका कारण कृष्ण नहीं है, उसका कारण मैं हूँ। समझ में आया? टेंशन किसने लिया है? टेंशन मैंने लिया है ना। और लेकिन टेंशन कौन दूर करने वाला करेगा? कृष्ण ही दूर करेंगे। मुझे बस क्या करना है? भजन में लगना है ना। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं। ओके, उसके बाद कहते हैं कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते। इसका अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष मतलब वो कृष्ण खुद स्वयं कभी कभी अवतार लेते हैं इस संसार में, है ना। और कभी कभी वो क्या करते हैं? अपने भक्तों को भेजते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, देवी देवताओं से वो पालन करवाते हैं, और वे परम स्वतंत्र है, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण ही नहीं है। उन्होंने सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया, है ना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयो, है ना। तो ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रवेश किया भगवान ने, उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। बड़े बड़े मुनि कौन थे जो मोहित हो गए? बड़े बड़े मुनि हैं जिसमें विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र जी थे। विश्वामित्र है, सौभरी मुनि मुनि है ना। उसके बाद मेधा ऋषि देवी, थे। हाँ, देवता कौन है? ब्रह्मा जी, इंद्र। इंद्र, है ना। इंद्र, महादेव जी, शिव जी। कामदेव। हाँ, मोह में पड़ जाते हैं, बराबर है। कामदेव। जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है ना। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगता है, जबकि ये क्या है? अवास्तविक है। ये संसार स्वप्न की तरह है ना। जैसे आप जब आप भगवत धाम जाएंगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि मैं कई रात में सोया हुआ था और अभी मैं जगा हूँ, है ना। क्योंकि ये सब स्वप्न की तरह है। जैसे ही हमारा शरीर छूट जाएगा ना, तो जो हमने जिया है ना, बस कर्म को हमने इकट्ठा किया, मेरा माता पिता सब भूल गए अभी, कौन मेरा भाई था, कौन पति था। स्वप्नवत ये जगत है। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर निवास करते हैं, है ना। कहाँ रहते हैं वो? गोलोक वृंदावन में, क्योंकि वे ही परम सत्य है। ओके, तो कितना बड़ा अनुवाद है देखो।
अभी तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, हम प्रभुपाद के शब्दों से अभी समझ रहे, तो इसके लिए अभी हमको बहुत आनंद आएगा। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान कृष्ण को इंगित करता है। तो ये प्रभुपाद ने इसलिए लिखा है क्योंकि कोई कहेगा कि मेरा भी नाम वासुदेव है, तो इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है तुम्हारा नाम भले वासुदेव है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण और वसुदेव के दिव्य पुत्र का वर्णन आया है। उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यासदेव भी दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि कृष्ण ही आदि भगवान है। ओके, उसके बाद कितने प्रमाण है देखिए, जीव गोस्वामी भी कृष्ण संदर्भ में इसकी व्याख्या करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। ब्रह्मा ने अपने ब्रह्म संहिता में इसकी व्याख्या की है। कितने हो गए प्रमाण? 3 हो गए अभी तक, काउंटिंग कीजिए। उसके बाद सामवेद उपनिषद, इसमें भी बताया है कि कृष्ण ही भगवान है, 4 हो गए। उसके बाद भगवत गीता में भगवान कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित करते हैं, 5 हो गए। उसके बाद नारद मुनि, व्यासदेव, बड़े बड़े मुनियों भी कहते हैं कि कौन भगवान है? कृष्ण भगवान है, 6 हो गए। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। कितने हो गए? 7 हो गए। वासुदेव नाम भगवान के पूर्णांश का सूचक है ना। तो सन्यासियों में सिद्ध परमहंस का द्वारा भी कृष्ण का ध्यान किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से कितने प्रमाण है देखिए, है ना। नेक्स्ट, हाँ, उसके बाद जो जो मैंने अंडरलाइन किया है उसी को हम देखेंगे। ओके जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत के रचयिता ऐसी जिज्ञासों का सीधा उत्तर देते हैं कि वे कहते हैं कि भगवान कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम है। वे न केवल ब्रह्मांड के सृष्टा है, वरन उसके संहर्ता भी है, मतलब संहारक भी है। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है, कुछ काल तक उसका परिपालन होता है, उनकी इच्छा से इसका संहार हो जाता है। अतएव समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक है जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए आधुनिक विज्ञानी ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं, उसको सैटेलाइट कहते हैं, किंतु वे किसी न किसी युक्ति से बाह्य आकाश में प्रक्षिप्त किया जाता है और दूर बैठे विज्ञानी के निर्देश से ये कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारे, असंख्य ग्रह, सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होते हैं। आपने कभी सोचा ऐसे कि आप रात को छत पर ऐसे सो रहे हैं गांव में, या बैठे हैं, अचानक 8 बजे 9 बजे खाना खाने के पश्चात, और आपने आकाश में देखा कई तारे चमक रहे हैं, कई अंतरिक्ष में ग्रह है वो घूम रहे हैं। कितने भक्तों के मन में ऐसे विचार आया था कि ये कैसे तैर रहे हैं? मैं तो एक बलून भी नहीं, मैं अपने गेंद उड़ाता हूँ तो गेंद नीचे आती है, लेकिन भगवान किस तरह से इसको तैरा रहे हैं? तो ऐसा जो सवाल कभी ऐसा आपको मन में आया है? अमावस्या की रात हो, जब खासकर गांव में, अभी मैं यहाँ पर रह रहा हूँ ना, तो यहाँ पर रात को मैं जब देखता हूँ तो कई तारे यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन बंबई में मैं जब रह रहा था तो एक भी तारा नहीं दिखाई देता था, इतनी रोशनी रहती थी, है ना। तो तब हमें ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि कैसे भगवान ये कर रहे होंगे। तो प्रभुपाद ने यहाँ पर कौन सा उदाहरण दिया है? जिस तरह एक सामान्य व्यक्ति सैटेलाइट को छोड़ता है कि नहीं? सैटेलाइट को छोड़ता है ऊपर, और यहाँ पर बैठकर ही अपने ऑफिस में बैठकर उसको नियंत्रित करता है। तो सामान्य व्यक्ति इतना कर सकता है, तो भगवान नहीं कर सकते क्या? भगवान असंख्य उपग्रह या ग्रहों को तैरा सकते हैं। इस तरीके से हम उदाहरण देंगे। ओके, नेक्स्ट।
उसके बाद सबको पीडीएफ फाइल सबको दिख रहा है ना, पढ़ रहे हैं हम, तो उस पे जरा ध्यान। जी गुरुजी। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे दशम स्कंद में और विशेष करके उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें भगवान की रास लीला का वर्णन है। भागवत का यह अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। जब तक किसी को भगवान का पूरा पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त न हो ले, तब तक वह भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः श्रील व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आवाहन करते हैं। यह गायत्री मंत्र भी अध्यात्म में बड़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त होता है। ओके, लेकिन हम देखते हैं कलयुग में सारे लोग गायत्री मंत्र है ना टेप लगा देते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि भागवतम है 10वां जो अध्याय है रासलीला, उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो एक बार प्रभुपाद जी कौन सा वो जगह है, सूरत में प्रचार कर रहे थे। सूरत में तो प्रचार करते समय एक बहुत धनवान गृहस्थ आ गए प्रभुपाद के पास, हस्बैंड वाइफ दोनों थे, और कहा कि मुझे आपसे रासलीला सुननी है। प्रभुपाद ने देखा और कहा कि रासलीला मैं आपको सुना नहीं सकता हूं, क्योंकि रासलीला सुनने के लिए बहुत योग्यता की आवश्यकता होती है। आप चले जाइए। लेकिन वापस वह दाम्पत्य आ गए। ऐसा दूसरी बार हुआ। फिर प्रभुपाद ने मना किया। फिर तीसरी बार वो आ गए, और तब उन्होंने कहा कि श्रील प्रभुपाद जी, स्वामी महाराज, हम आपसे रासलीला सुनना चाहते हैं। आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, आपने इतने लोगों को प्रचार किया है, तो हमें आपके मुख से यह रासलीला सुननी है। प्रभुपाद ने बहुत विनम्रता से कहा कि आप योग्य हो सकते हैं रासलीला सुनने के लिए, लेकिन मैं अयोग्य हूँ रासलीला सुनाने के लिए, तो इसलिए मैं आपको रासलीला नहीं सुना सकता, आप यहाँ से जाइए। तो इस तरीके से कड़े शब्दों में फिर प्रभुपाद को कहना पड़ा, और प्रभुपाद का जब सुना तो वो चले गए, वापस आए नहीं। तो इसलिए हमारे इस्कॉन में कोई भी उस अध्याय पे चर्चा नहीं करता है, कोई भी नहीं करता। हम सब भगवत गीता भागवत के ऊपर ही ज्यादा चर्चा करते हैं। तो गुरुजी, जैसे गुरुजी फिर 10वां स्कंद आएगा तो हमें पढ़ना चाहिए नहीं? फिर तो नहीं 10वें पढ़ना स्कंद चाहिए। में भगवान की लीलाएं है, बहुत सारी कथाएं है, लेकिन जो 5 अध्याय है रासलीला के, खास करके गोपी का विरह का गोपी गीत भी हम पूरा नहीं बोलते हैं। उसमें भी कुछ श्लोका है, वही हम बोलते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा वर्णन है जो सुनने से हमारी काम वासना जागृत हो सकती है, क्योंकि हमारे में अभी भी अनर्थ है। तो इसके लिए जो मुक्त पुरुष है, जो 3 गुणों से ऊपर है, वही उसका है ना। यहाँ पर लिखा भी है प्रभुपाद ने कि जो भक्ति में बड़े चढ़े जो दिव्य मुक्त आत्माएं रहती है, वही उसको पढ़ने की चेष्टा करते हैं, है ना। तो इसलिए हम उस अध्याय में हम प्रवेश नहीं करते हैं। हम केवल भागवत के 10वें स्कंद में जो कालिया का है ना, कालिया नाग का प्रताड़ना है, उसके बाद जो पुतनावध है, ये सारे हम कथाएं हैं पढ़ते हैं। लेकिन जब भगवान का जो कथा है ना, जिसमें गोपियों के साथ उनकी लीलाएं है, उनको हम नहीं पढ़ते हैं। ओके, और आप देखोगे जो भागवत के कथाकार होते हैं
जो 7 दिन भागवत करते हैं वो उसी लीला में प्रवेश करते हैं। और लोग इतना ऑडियंस क्यों आती है? क्योंकि लोगों को वही सुनना होता है। लोगों को ये नहीं सुनना है जो भी हम आपको सुना रहे हैं ना, ये प्रभुपाद जो बता रहे हैं, वो लोगों को उसको उसको नहीं लोगों को सुनना है। लोगों को क्या सुनना है? लोगों को वो जो कृष्ण और राधा की जो लीलाएं हैं, गुह्य लीलाएं, उसमें प्रवेश करना होता है। लेकिन हमारे आचार्य उसको मना करते हैं, मतलब कि हमारी उतनी योग्यता नहीं है। ओके, तो ये एक चीज प्रभुपाद जी हमें बताएं। इसके लिए मैं प्रभुपाद के तात्पर्यों से जा रहा हूँ ताकि हमें बहुत सारी चीजें समझ में आए कि भागवत में कैसे प्रवेश करना है। तो मृग मरीचि में वास्तविक जल रहता है, केवल जल का आभास रहता है, जल नहीं रहता है। मृग मरीचि मतलब क्या बोलते हैं उसको? ऐसा लगता है कि जल है, बराबर, रेत में धूप चमकती है, रेत में हाँ, तो जल का प्रभाव दिखाती है, आभास होता है केवल। आभास होता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। इस दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो कहाँ पर है? आध्यात्मिक जगत में है, वैकुंठ लोक में। ये तो यहाँ पर उसकी छाया है, प्रतिबिंब है। इसलिए आप देखते हो यहाँ पर हम प्रेम करना चाहते हैं, और हम किससे भी प्रेम करना चाहते हैं ना, वहां पर हमें केवल धोखा ही मिलता है। क्योंकि ये संसार है, ये प्रतिबिंब है। सच्चा प्रेम है वह भगवान के धाम में पाया जाता है। और प्रेम के विरुद्ध क्या है? तो प्रेम के विरुद्ध है काम। तो इसके लिए संसार में क्या प्रोमिनेंट है ज्यादा? काम, ये ज्यादा प्रोमिनेंट है ना। तो इसके लिए इस संसार में अगर हम प्रेम को खोज रहे हैं तो इस संसार के रिश्तों में प्रेम नहीं है। प्रेम अगर है तो केवल आध्यात्मिक संबंधों में है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति करने में है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति फिर यहाँ पर प्रेम नहीं खोजता है। ओके, क्योंकि ये संसार पूरा काम से भरा हुआ है ना, काम है इस संसार में। तो इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी रिश्ता टिकता है क्या? कोई भी रिश्ता देखो आप आज के तारीख में, कोई रिश्ता टिकता नहीं है। इसका मूल कारण क्या है? काम है। दोनों रिश्तों में काम है, और जहां पर काम है वहां पर तो झगड़ा कलह ये तो होने वाला है। तो इसलिए एटलीस्ट प्रभुपाद का हमारे ऊपर बहुत असीम अनुकंपा है कि हम एटलीस्ट समझ पा रहे हैं कि संसार में मैं दुख क्यों भोगत रहा हूँ। बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, क्यों मैं दुखी हो रहा हूँ। उनको उत्तर ही नहीं मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रभुपाद हमको बताते हैं कि भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों की अंतक्रिया से बनता है। देखिए, भगवान ने इस संसार को बनाया है, लेकिन 3 गुणों के कारण ये जो जगत है ये भ्रमित है, लेकिन ये वास्तविक लगता है। ऐसा लगता है कि यही मेरी माँ है, यही मेरी पत्नी है, यही मेरा बेटा है, बस मुझे इधर ही रहना है। और फिर वो बहुत योजना बनाता है, रिटायरमेंट के बाद मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा। अरे उसको पता नहीं है सर के बाल है वो हमारे सफेद हो रहे हैं, मृत्यु के एक कदम हम बस पीछे हैं। तो ये होता है 3 गुणों का प्रभाव। इसके लिए 3 गुणों के कारण ही हम दुख भुगत रहे हैं, क्योंकि हम भ्रमित अवस्था में जी रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम यही रहेंगे, लेकिन हम कैसे यहाँ पर रह सकते हो? मेरे दादाजी नहीं रहे, मेरे परदादा नहीं रहे, तो मैं कैसे यहाँ पर रहूंगा? तो इसलिए 3 गुणों के कारण ही यह दृश्य जगत वास्तविक लगता है। और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। तो 3 गुण कहाँ पर अटैक करते हैं? 3 गुण हमारे मन के ऊपर करते हैं, मन के ऊपर। और इसके लिए फिर हम मन से सोचते हैं, अरे यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर वैसा होता है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और इस तरीके से मन हमको कई कारण देता रहता है फिर आध्यात्मिक जीवन न अपनाने का।
और फिर हम बहुत पोस्टपोन करते हैं हमारे निर्णय को, नहीं अभी नहीं, बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में, है ना। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, हमारे परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज के वरिष्ठ शिष्य है, उनका नाम है पूज्य राधेश्याम प्रभु, है ना। पूना में, महाराष्ट्र में पूना करके जगह है, वहां पर वो मंदिर के अध्यक्ष हैं और बहुत प्रचार करते हैं वो। तो एक बार वो ब्रह्मचारी बन गए और वह कुछ छुट्टी उनको थोड़ा सा कहा कि चलो घर जाके आ जाते हैं। तो उनकी बहन थी, बहन ने कहा भैया एक जन्म आप हमारे परिवार को दे दो ना, आप ही कहते हैं ना बहुत जन्म रहते हैं, एक जन्म भैया आप हमारे साथ रहो ना। तो राधेश्याम प्रभु ने क्या कहा, पिछले जन्म में भी मुझे ऐसी ही बहन मिली थी और उसने भी यही कहा था कि एक जन्म मुझे दे दो ना, और पिछले जन्म में मैंने ये किया था, अभी वापस ये जन्म करूंगा तो मेरा जन्म क्या ऐसा चलता ही रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस उदाहरण से, कि हर रिश्ता हमको मांग करता है तुम यहीं पर रहो ना, यहीं पर रहो ना, लेकिन हम कितना समय अगर हम रहेंगे तो क्या होगा, अगला जन्म वापस डिमांड आएगी, है ना। क्योंकि रिश्ते तो हर जन्म में मिलते हैं ना हमें, हर जन्म में माँ पिता भाई बहन सब रिश्ते तो मिलते हैं। इसके लिए एक समय की बात है, श्रीला प्रभुपाद जी के जो वरिष्ठ सन्यासी शिष्य है भक्ति चारू स्वामी महाराज, वो प्रभुपाद की मालिश कर रहे थे, ऐसे ऐसे तेल रखे, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत बूढ़े हुए थे ना, तो हमेशा उनके ऐसे मालिश किया करते थे वो राय के तेल से। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्य की तरफ देखे और आंखों में आंखें मिलाए और कहा कि एक जन्म केवल कृष्ण को दे दो, एक जन्म, तुमने इतने सारे जन्म अपने लिए जिया है, एक जन्म दे दो। और प्रभुपाद के आंखों से आंसू आने लगे और भक्तिचार्य स्वामी महाराज देख रहे थे कि एक माँ की तरह ये मुझे कह रहे हैं एक जन्म कृष्ण को दे दो। और उसी समय उन्होंने कहा, यस प्रभुपाद जी, ये मेरा पूरा जन्म आपके लिए है, मेरा पूरा जन्म मैं आपके चरणों पर निछावर करता हूं। जब गुरु बोलता है ना, तो आप सोच सकते हो ये डायलॉग केवल 1-2 मिनट का ही था, लेकिन उसमें उन्होंने आध्यात्मिक प्रेम का अनुभव किया कि प्रभुपाद जी मुझे बुला रहे हैं अपने धाम। और उन्होंने, है ना, 2 साल पहले उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। कोरोना में उनको अमेरिका गए थे तो कोविड हो गया उनको, और अमेरिका में उन्होंने शरीर को छोड़ दिया, है ना। और वो कह रहे कि प्रभुपाद जी उनको लेने के लिए आए थे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको कहा था एक जन्म दे दो, केवल एक जन्म। इतने सारे जन्म तो हमने सारे संसार की सेवा किया ही है ना, एक जन्म कृष्ण को देना है ना। अगर किसी ने कहा, है ना, एक बार एक शिष्य ने कहा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी आप बोलते हैं कि कृष्ण को देना चाहिए पूरा जीवन, लेकिन अगर हम मृत्यु के पश्चात हमको पता चला कि कृष्ण ही नहीं है मृत्यु के पता है कृष्ण ही नहीं है, कोई नहीं है, तो क्या होगा? बराबर है, कैसा सवाल पूछा है देखो, कृष्ण ही नहीं है, कोई नहीं है, मैंने पूरा जीवन मेरा, है ना, तपस्या करके गवा दिया, तो आगे क्या होगा? तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभुपाद ने कहा कि मान लो कि कृष्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, कितना अच्छा गीता भागवत का हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, कितना अच्छा प्रसाद खा रहे हैं, अरे इसमें भी तो आनंद ही है। तो मान लो कि कृष्ण नहीं है तो भी हम आनंद ही जीवन जी रहे हैं, लेकिन मान लो अगर कृष्ण है तो तुम्हारा क्या होगा समझ में आ रहा है? मान लो कृष्ण है फिर क्या होगा? तो समझ में आ रहा है आपको? तो इसके लिए कृष्ण है, कृष्ण थे, कृष्ण रहेंगे, है ना। ये तो हमने एक थोड़ा सा आपको तो इसके लिए कृष्ण है, ओके, कृष्ण नहीं है ऐसा नहीं है। प्रभु जी, ये कैसे पता चला कि भक्ति चारू महाराज को लेने के लिए प्रभुपाद जी आए हैं? प्रभुपाद जी ने कहा था, जितने जितने शिष्य थे जिन्होंने प्रभुपाद का बहुत सेवा किया है, प्रभुपाद ने खुद कहा था उनको कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, मेरा ये गारंटी है कि मैं तुमको भगवत धाम लेके जाऊंगा। प्रभुपाद ने कई शिष्यों को कहा था,
तो इसके लिए प्रभुपाद गोलोक वृंदावन के रहवासी थे। और मैंने ये 1985 का भी मैंने हयग्रीव प्रभु का भी मैंने बताया था स्टोरी, अगर आपको याद होगा तो। उनको भी कैंसर हुआ था और उन्होंने देखा था कि प्रभुपाद, वो बोल रहे प्रभुपाद इज कमिंग, प्रभुपाद इज कमिंग, प्रभुपाद आ रहे हैं, और उनके बगल में राधानाथ स्वामी महाराज बैठे थे, है ना। तभी तो अभी उनको दिख रहे थे, उनको नहीं दिख रहे थे, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो दिव्य जगत का ये सब है ना। तो एक बार हयग्रीव प्रभु ने सपना देखा, है ना, और सपना में उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता बता रहे थे, और तुरंत वो जो रथ पर जो कृष्ण बैठे हैं वो ट्रांसफर हो गए, वहां पर प्रभुपाद जी है, और जो अर्जुन है वहां पर उन्होंने खुद को पाया और देखा कि वैसे ही प्रभुपाद जी आप मुझे गीता सुना रहे थे। और वो जैसे ही वो जग गए और प्रभुपाद के पास जाकर कहे, प्रभुपाद जी मैंने एक सपना देखा, सपने में मैंने कृष्ण को देखा, अर्जुन को भी देखा, और बाद में मैंने कृष्ण की जगह आपको देखा, और मैं अर्जुन की जगह पर मैंने खुद को पाया। तो इस सपने का क्या महत्व है मुझे बताइए आप। तो उसके बाद प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, जिस तरह से अर्जुन ने उसके गुरु का आश्रय लिया था, है ना, तो उसी तरह से तुमने अपने गुरु का आश्रय लिया है, तो ये सपना तुमने ठीक ही देखा है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी उनको कहे। ओके, आगे बढ़ते अभी। तो इसके लिए वास्तविकता का अस्तित्व वैकुंठ लोक में है, जहां पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते। नेक्स्ट, संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं। सृजन मतलब बच्चे पैदा करना, निर्माण करना। किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है, है ना, बराबर है। एटलीस्ट जब पति पत्नी भी एक साथ आते हैं तो उनको भी पता नहीं रहता है कि मुझे बच्चा कैसे हुआ है, ये सब भगवान की इच्छा से होता है। तो इसके लिए भौतिकतावादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य और करता है, नहीं है, ऐसा वो सोचता है। वो सोचता है मैं ही करता हूँ, मैंने ही किया। इसके लिए कई माता पिता कभी कभी बोलते हैं कि तुम्हारा पिता कौन है? मैं हूँ, मैंने तेरे को जन्म दिया है। सुना है अपने डायलॉग ऐसे? जब वो पिता है ना वो भड़क जाता है तो ऐसे ही बोलता है, मैंने तेरा सब कुछ किया है, मैंने तेरे को पढ़ाई किया, मैंने तेरे को ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। इसका अर्थ क्या है? वो सोचता है कि मैं अकेला ही करता हूँ, मेरे लिए और कोई दूसरा नहीं। एटलीस्ट सबके परम पिता तो भगवान है ना, बराबर है ना। तो इसके लिए जब हिरण्यकशिपु कहता है प्रहलाद को, प्रहलाद मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे इतने डांटने पर भी तुम नारायण का नाम नहीं छोड़ रहा है, कहाँ से तुमको शक्ति मिल रही है बताओ प्रहलाद। तो प्रहलाद ने क्या जवाब दिया? प्रहलाद ने कहा, जहां से पिताजी आपको शक्ति मिल रही है ना, वहीं से मुझे भी मिल रही है। हमारी दोनों की शक्तियों का स्रोत एक ही है। तो इसके लिए हिरण्यकशिपु अज्ञानी था, लेकिन प्रहलाद महाराज तो भगवान के भक्त थे। तो इसके लिए अज्ञानी लोग बहुत बोलेंगे। कभी कभी पति भी बोलता है पत्नी को, मैं तेरे को खिला रहा हूँ, मैं तेरे को पिला रहा हूँ, तो मेरा नहीं सुन रही है, उधर मोबाइल लेके बैठ जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि और किसी को खिला नहीं रहा है, भगवान ही सबको खिला रहे हैं, बस माध्यम पति रहता है और पिता रहता है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, जब तक मनुष्य भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। समझ में आ रहा है आपका? अगर कोई व्यक्ति माला नहीं कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? वो भ्रमित अवस्था में जी रहा है। वो जो भी कुछ बोलेगा उसमें कोई सत्य नहीं रहेगा, वो सब उसका मन का गेम रहेगा, मन का खेल रहेगा। जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण के समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि गीता में कहा गया है, तभी व्यक्ति महात्मा बन सकता है। तो महात्मा बनना है तो क्या करना होगा? गीता में पूरा गीता पढ़ना होगा और भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण है।
वे परम या परम सत्य है, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। नेक्स्ट। हाँ, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यह श्रीमद् भागवत, यह श्रीमद् भागवत पूर्व ग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को भौतिक कार्यों के 3 प्रकार, सकाम कर्म, उसके बाद काल्पनिक दर्शन मतलब ज्ञान योगी है ना, तथा कार्य करे देवताओं की पूजा मतलब कर्म कांड, देवी देवताओं की पूजा करना, इससे ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा। कौन? भागवत। अगर कोई व्यक्ति भागवत पढ़ेगा ना, तो भगवान का संग करने से वह व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा भी छोड़कर भगवान का आश्रय लेगा, और जिसका विधान वैदिक श्लोकों में है। तो इसके लिए अभी हम ऐसे किताब को लिए हैं जो हमारा पूरा भ्रम को विनाश कर देगा। ओके, अभी हम दूसरा श्लोक में जाते हैं। तो मैं दूसरा श्लोक भी पढ़ रहा हूं। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यो वास्तवमत्र वस्तु विश्वदं तापत्रयो मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेर्ईश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो ये हो गया दूसरा श्लोक है। तो ये दूसरा श्लोक, ये सारे श्लोक थोड़े से कठिन है, लेकिन मेरे पास एक ऑडियो फाइल है, वो मैं भेज दूंगा। अगर आप वो सुनते रहेंगे ना, तो ये श्लोक आपको याद आएंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। मैं वापस इसको पढ़ रहा हूँ। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय ऊलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेर्ईश्वर सद्यो अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करता है, सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से अलग होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। कौन से 3 प्रकार के संताप? आदि भौतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जी। तो ये तीनों संतापों को नष्ट करने वाला है भागवत। महामुनि व्यासदेव द्वारा संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। अगर आप भागवत का आश्रय लोगे, आपको भगवान मिलेंगे, गारंटी। स्वयं व्यासदेव यहाँ पर लिख रहे हैं। हाँ, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, तो उस ज्ञान से उसके हृदय में भगवान स्थापित हो जाएंगे। 2 चीजें करनी है। क्या लिखा है? ध्यान पूर्वक, और दूसरा है विनम्रता भाव से। अगर कोई भागवत को सुनता है, तो उसके हृदय में भगवान अवतरित होंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि धर्म के 4 सिद्धांत है। पुण्य कर्म मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब व्यक्ति पुण्य कर्म क्यों करता है? ताकि उसका आर्थिक विकास हो। आर्थिक पैसा मिलने के बाद क्या करता है? वो इंद्रिय तृप्ति करता है। गुरुजी आवाज कट रही है। और इंद्रिय तृप्ति क्लियर है, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है मेरा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं आ रही। गुरुजी आ रही है आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, भी आ रही है आवाज। चलो, आ रही तो आ रही है क्लियर। तो पुण्य कर्म क्यों करता है व्यक्ति? क्योंकि पुण्य कर्म से उसको पता है मुझे पैसा मिलेगा, फिर मैं काम को संतुष्ट करूंगा,
और फिर वो मोक्ष की तरफ कब भागता है पता है? जब उसको पता चलता है करोड़ों जन्म चले जाते हैं इसमें, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, और फिर वो काम के बाद उसको पता चलता है इससे तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, ऐसे करोड़ों जन्म मिलने के पश्चात उसको सोचता है कि इसमें कुछ रस नहीं है, फिर वो मोक्ष की तरफ भागता है। लेकिन जैसे वो मोक्ष की तरफ भागता है तो सबसे पहले वो क्या सोचता है? मैं कौन हूँ? मैं भगवान हूँ, ये सोचता है वो। पहला उसका यही स्टेप रहता है, वो सोचता है मैं भगवान हूँ। उसके बाद फिर वो उसको जब प्रामाणिक गुरु मिलते हैं कई जन्म के पश्चात, मोक्ष की तलाश करते 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 एक जन्म में उसको प्रामाणिक गुरु मिलते हैं। फिर वह गुरु कहता है नालायक, तुम भगवान नहीं है, तुम कौन है? भगवान का दास है। ये जब उसको पता चलता है फिर उसका भगवत धाम जाना फिक्स होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी, तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये पशु जीवन के 4 नियम है। तो अगर कोई मनुष्य केवल खाना, सोना और अपने आप की रक्षा करना और मैथुन, बच्चे पैदा करना, यही करता रहता है, लेकिन अगर वह धर्म का आश्रय नहीं लेता है तो धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। वो 4 पैर, वो 2 पैर वाला कौन है? पशु है, बराबर है? 2 पैर वाला वो जानवर है, बराबर है? तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भक्ति कभी करना है? बुढ़ापे में करना है, बराबर है? कई लोग ऐसा कहते हैं ना, भक्ति कभी करना है? बुढ़ापे में करना है। तो ऐसे कहते हैं कि अधिकतर ये बुढ़ापे का ही काम है। अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य थे, है ना, यंग बच्चा था, वो ब्रह्मचारी बन गया। तो उनके पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनके पिता ने कहा कि मैंने मेरे बेटे को इतना बड़ा डॉक्टर बनाया और तुमने इसको आश्रम में बर्तन धोने के लिए रख दिया है। हाँ, अरे इसको भक्ति करनी तो बुढ़ापे में करनी चाहिए ना। उसने प्रभुपाद को सीधा सुनाने लगा जोर जोर से। तो देखिए, शुद्ध भक्त जब प्रचार करता है ना तो बहुत प्रॉब्लम आते हैं, बहुत आते हैं। प्रभुपाद ने कितने लोगों का सुना है, हाँ, लीलामृत पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। प्रभुपाद ने कोर्ट कचहरी भी झेली है, समझ में आया क्या? कोर्ट कचहरी भी झेली है। प्रभुपाद के कई शिष्य पुलिस थाने में रहकर आए हैं प्रचार के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा अगर आप चाहते हैं तो आप आपके पुत्र को ले जा सकते हैं, लेकिन अभी अभी आपने कहा कि भक्ति बुढ़ापे में करनी होती है, और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आप बूढ़े हो गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आपके पुत्र को छोड़ देता हूँ और आपको अंदर ले आता हूँ। क्या आप आएंगे क्या? प्रभुपाद, वो व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, इसको ही रख दो, मैं चाबे जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ये बोलने वाले लोग रहते हैं, है ना। जब इनकी बारी आती है ना तो ये लोग आएंगे नहीं मंदिर में रहने के लिए। ओके, एक बार प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया, है ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो उसने कहा प्रभुपाद को कि मुझे रात रात नींद नहीं आ रही है, मेरा कारोबार इतना बढ़ गया है, बहुत टेंशन आता है ना, सोने की भी इच्छा नहीं हो रही, मैं क्या करूं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद ने कहा सारा बिजनेस मुझे दे दो और जाके सो जाओ। सारा मुझे दे दो, तुम सो जाओ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे दे पाऊंगा, है ना। बाद में वो आया ही नहीं। कहने का तात्पर्य है कि लोग अपनी मुसीबत को छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि आसक्ति है ना, बराबर है ना। वो बूढ़ा व्यक्ति भी वैसा ही है, धनवान व्यक्ति भी ऐसा ही है। तो इसके लिए अगर किसी को लगता है बुढ़ापे में कोई भक्ति करेगा तो आपके आसपास देखो कितने बूढ़े लोग हैं, भक्ति कर रहे हैं क्या? देखो रिटायरमेंट के बाद कोई नहीं करता है ना। तो इसके लिए अभी आपको भक्ति मिली है, ले लो। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारप यौवन जरा, कुमार अवस्था में ही हमको भक्ति में आना चाहिए। 5 साल की उम्र में आना चाहिए, मिनिमम ईयर है 5 साल। अगर आपके घर में कोई 5 साल है तो उसको भक्ति की पाठशाला पे डाल दो। ओके, तो इस तरीके से अभी मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ कि 10-10 होने को। गुरुजी, वो 5 साल के बच्चे को तो कोई डालने नहीं देगा, उनके माता पिता तो। हाँ, क्योंकि वो कलयुग का है ना, वो 5 साल का बच्चा, हाँ जी, इसके लिए वो बहुत परेशान करेगा। अगर हम चाहेंगे तब भी वो नहीं डालने देंगे ना। हाँ, तो इसके लिए कलयुग में कम से कम वह
4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में चाहिए 10 साल का, तब उसको ये गीता भागवत समझ में आएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर बच्चे हैं ना, 1st स्टैंडर्ड के बच्चे भी मंगल आरती बोलते हैं। मैंने कल एक ये डाला था, आपको याद है, एक महाभारत का मैंने एक छोटी सी लड़की ने गाते हुए सुना आपने उसको? हाँ जी, देखो, सुना सुना गुरुजी, सुना सुना था। प्रभु जी, सुना था। देखो अब ये छोटी बच्ची है, वो तो 5 साल की भी नहीं है, बराबर है, लेकिन इस तरीके से वो गा रही है, एब्जॉर्ब किया उसने। तो आप ऐसा मत सोचिए, है ना, 3 साल 4 साल के बच्चे भी है, पूरा गीता सुनाते हैं पूरा श्लोका के साथ, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं हाँ है। गुरुजी, यूट्यूब में आता है एक बच्चा, वो किताबें देता हुआ। वो क्या भागवतम कहते नाम है हैं? उसका माता जी, भागवत प्रभु, हाँ, हाँ, भागवत प्रभु है वो। भागवतम हाँ, बहुत जी जी फेमस है माता, बहुत 3.5 साल फेमस है का है। यूट्यूब में तो वो। हाँ हाँ, तो 3.5 ऐसे साल का है। हाँ जी, हाँ, तो उसके माता पिताजी का भी इंटरव्यू पढ़ा था मैंने वो जी यूट्यूब जी, में। मैंने भी देखा। ओके। तो अभी हम यहाँ पर आज हमने केवल एक ही श्लोक कवर किया, कल हम दूसरा और तीसरा श्लोक 2 श्लोक कवर करते हैं, है ना। अभी हम बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी आपको जाना? भागवत समझ में आ रही है अभी? आ रही है जी गुरुजी, आ गुरुजी, रही है। बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है, बहुत हमारे बहुत अच्छे बढ़िया। समझ में आ रहा है। अच्छा भी लग रहा है। हाँ, पूरा समझ में आ रहा है। तो अभी हम इसी स्पीड से जाएंगे। तो इससे जैसे 3 अध्याय होंगे, फिर हम एग्जाम लेंगे, है ना। 1 महीना जाएगा 3 अध्याय में, ये स्पीड से तो, लेकिन पूरा भागवत आपको 3 अध्याय समझ में आएंगे क्या हो रहा है करके, ठीक है। तो जी, तो आज हमने क्या चर्चा किया, कौन मुझे बताएगा? 5 मिनट है, फिंगर को रेज कीजिए। ओके, शंभवी शर्मा, आप बता पाएगी? शंभवी शर्मा, हाँ, हाँ बोलिए, जल्दी जल्दी। हरे कृष्ण सभी को। वो आज शुरू में तो आपने सुखदेव गोस्वामी जी की कथा के बारे में बताया। कृष्ण सुखदेव गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि शिव जी ने पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर कथा सुनाई, और कथा सुनाने से पहले ये कहा कि आसपास कोई ना हो, क्योंकि ये अमर कथा है। और इसलिए उन्होंने जब सब तरफ देख लिया, उन्हें कोई नजर नहीं आया, पर एक घोंसले में तो सुख का बच्चा, तोते का बच्चा था अंडे के रूप में, तो वो उन्हें नहीं देख पाई और उन्होंने कथा सुननी आरंभ की। और शिवजी ने कहा, कथा सुनते समय मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें पता चल रहा है, इसे तुम हुंकार भरते रहना। तो पार्वती जी जब तक सुन सकी वो हुंकार भरती रही, उसके बाद उन्हें निंद्रा आ गई। लेकिन वो सुख का बच्चा पेड़ पर बैठा हुआ सुन रहा था, और तोते की आदत होती है नकल उतारने की, तो उन्हें पार्वती जी की नकल में हुंकार भरनी शुरू कर दी। भगवान शिव समाधि में थे, वो पूरी कथा सुनाने लगे। जब कथा समाप्त हुई तो उन्होंने देखा पार्वती जी निंद्रा में हैं। तब उन्होंने इधर उधर देखा तो वो सुख का बच्चा था। तो उन्हें बहुत खराब लगा कि मेरी जो है वाणी व्यर्थ हो गई और ये अमर हो जाएगा, तो इसलिए वो उसके पीछे त्रिशूल लेके भागे। तो वो सुख दौड़ते 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 पूरे ब्रह्मांड के बाद पृथ्वी लोक पे आ गए। और उस समय उन्हें जो व्यास जी की पत्नी थी वो जमाई ले रही थी, तो वो उनके मुंह के अंदर प्रवेश कर गए और उनके गर्भ में चले गए, और इस तरह से वहां 12 वर्ष तक रहे। तो उसके बाद व्यास जी ने भी बड़ी प्रार्थना की कि भैया बाहर आ जाओ, 12 साल हो गए, माता को कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने कहा, पहले वो लोग वृंदावन धाम में जाकर श्री कृष्ण जी से ये कहो कि माया मुझे ग्रसित ना करे, और तब मैं बाहर आऊंगा। तब द्वारिका फिर में। व्यास, द्वारिका में, तब व्यास जी की प्रार्थना पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, तुम्हें मेरी माया ग्रसित नहीं करेगी, तुम अब बाहर आओ। और व्यास जी, वो सुखदेव जी बाहर आए। तो वो बचपन से अवधूत थे, और फिर वो पैदा होने के बाद एकदम संसार की माया उन्हें ग्रसित नहीं कर सके। तो ये तो हुई सुखदेव जी की कथा। सुखदेव जी ने ही बाद में शुक्रताल में परीक्षित स्वामी को, राजा परीक्षित को ये भागवत सुनाई। तो ये तो हो गई कथा। अब यहाँ से फिर आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके पहला श्लोक बोलना शुरू किया। श्लोक तो बहुत बड़ा है, वो तो मैं लिख नहीं पाई, पर लास्ट में था सत्यम परम धीमहि, यानी कि परम सत्य के ऊपर जो ध्यान कर रहा है वही सत्यम परम धीमहि। भागवत के अंदर वही सबसे बड़ा सत्य है, भगवान कृष्ण, और यह कृष्ण की ही कथा है। तो कृष्ण की सृष्टि, ब्रह्मांड का पालन, विष्णु संहार करने वाले
विष्णु ही पालन करने वाले और शिव जी श्रृंगार करने वाले हैं। फिर आपने एक श्लोक बोला तो उसके लास्ट में वो लिख तो नहीं पाई मैं जल्दी में, तो कृष्ण स्वयं कभी कभी अवतार लेते हैं। कृष्ण स्वयं है सब कुछ, आदि पुरुष आदि कृष्ण ही हैं भगवान, लेकिन समय समय पर वो अवतार भी ग्रहण करते हैं जिससे कि उनके भक्तों को सहारा मिलता रहे और धर्म का वास चलता रहे। तो इसमें है, और उनकी माया को मुनि लोग भी नहीं समझ पाते, लेकिन वो 3 गुणों से कई बार ग्रसित रहते हैं, इस वजह से उन्हें वास्तविक जल्दी से ज्ञान नहीं होता। संसार भी स्वप्न की तरह से है और भगवान कृष्ण का, इसीलिए वो भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। वो लोग वृंदावन में प्रभुपाद, बीच में प्रभुपाद जी का वर्णन आया कि प्रभुपाद ने कहा वासुदेव को नमस्कार करना चाहिए, जो कि देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं, मैं उन्हीं को इंगित करता हूँ। इसमें जो मैं भागवत सुना रहे हैं इसमें उन्होंने वासुदेव जी का वर्णन किया, वो दिव्य पुत्रों को, अच्छा उनको इंगित करता हूँ। व्यास जी कृष्ण को आदि भगवान मानते हैं, व्यास जी ने भी कृष्ण जी को आदि भगवान माना, नारद जी ने माना, जी गोस्वामी जी ने माना, ब्रह्मा जी ने भी यही कहा। सामवेद जो हमारा वेद है, आपने तो यहाँ पे सामवेद उपनिषद कहा, पर सामवेद वेद भी है, उसमें भी भागवत में और भागवत में भगवान कृष्ण को आदि ईश्वर कहा गया, जो सृष्टि के निर्माता हैं। कृष्ण मान, नारद जी ने भी यही माना, पद्म पुराण में भी, और असंख्य नाम से इनको जाना गया। सन्यासी जब कई बड़े बड़े परमहंस आए समय समय पर, उन्होंने भी कृष्ण का ही ध्यान किया। और श्रीमद् भागवत के रचयिता कृष्ण, रचयिता महा और इच्छा से वो सब बताया उन्होंने पहले कि इन्हीं की इच्छा से सृष्टि की रचना होती है। ब्रह्मा जी भी उन्हीं की इच्छा से संसार का निर्माण करते हैं, और उन्हीं की इच्छा से बेशक शिव जी करते हैं, लेकिन उसमें आदि इच्छा भगवान कृष्ण की ही होती है। अनेक नास्तिक लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, जैसे कि आपने सैटेलाइट का उदाहरण दिया कि जो साइंटिस्ट लोग हैं वो आकाश में सैटेलाइट भेजते हैं और उसका जो रिमोट होता है, जो नियंत्रक होते हैं वो स्वयं होते हैं। तो ये तो केवल एक सैटेलाइट की बात है, जो आकाश में हजारों तारे हैं इसलिए, तो उनको कौन देख रहा है, तो ये सब सोचने की बात है। तो नास्तिक लोगों को यह समझने में समय लगता है, क्योंकि वो 3 गुणों से ग्रसित होते हैं और उनका इतना ज्ञान नहीं होता। और फिर है निष्ठा, हाँ कैसे सीधे, इसके बाद ये सब था, पूरा ज्ञान ना हो जाए तब रास। और इसके अलावा आपने बताया कि जितने भागवताचार्य हैं वो जब भागवत सुनाते हैं तो सीधा वो रासलीला में प्रवेश करते हैं, जो कि जल्दी से निषेध है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से लोगों का मुख्य विषय और इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्पी का विषय होता है, परंतु इससे सत्य जागृत नहीं होता। पहले से ही, शुरू से ही भागवत की प्रस्तावना सुनानी चाहिए। केवल रासलीला तो बहुत गहन विषय है, ये सामान्य विषय नहीं है, परमहंसों का विषय है, वही उसे सुन के स्वयं को नियंत्रित रखते हैं। आम आदमी इसको सुनने में दिलचस्पी तो लेता है, लेकिन वो उसके गहनता को नहीं समझता, तो फिर वो रासलीला करना, इसलिए पहले से ही भागवत में सुनाने वाले को ये सचेत रहना चाहिए कि किस तरह से उनको भागवत सुनानी है। केवल प्रोफेशनल पैसा कमाने के लिए ही ना वो भागवत का उपयोग करें। और गायत्री, इसमें गायत्री ये भी है, पूरा ज्ञान हो जाए तब तक रासलीला कर जाना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा बताया आपने। अभी तो बहुत सारा है, बहुत सारा है अभी तो। बहुत सुंदर बताया माता जी, बहुत सारा हरे कृष्ण, बहुत सुंदर बताया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी। तो ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस शंभवती माता जी। तो आज एग्जाम है, तो सब लोग एग्जाम का तैयारी कीजिए, ठीक है। तो गुरुजी आज शाम में भी एग्जाम होगा ना, जो शाम को भी होगा। जी जी, जो वर्किंग है उनको 7 बजे से 7 से 8 बजे, 7 से 8 बजे, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी पंचांग
पंचांग प्रणाम गुरुजी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। सारे माताड़ी पंचांग हरे कृष्णा जी हरे कृष्ण माता जी, राज प्रभु जी पंचांग सभी ने मुझे आशीर्वाद एग्जाम सबसे अच्छा हो।